हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड की 10th की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग 3C एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। और देखिए, आज की क्लास में आप लोग 3C एक्सरसाइज के 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। मतलब आज की क्लास में आप लोग 3C एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए वो क्या दिए गए। तो बच्चों, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। कह रहे कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिएगा। तो देखिए, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करने होंगे। तो देखते हैं आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपका 2x प्लस का 3y प्लस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है, ये कह रहा है। और इसको मान के चलूँगा समीकरण नंबर 1। अब हमें कह रहे हैं, देखो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। आपको देखो, प्रतिस्थापन में आपको काटना नहीं होता है, ठीक है। जो विलोपन विधि होती है उसमें क्या होता है, कोई ना कोई एक पद आप लोग काट सकते हैं। चाहे तो आप x को कैंसिल कर दो या y को कैंसिल करो, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी एक पद आप कैंसिल कर सकते हो, उसके बाद एक पद का मान निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको काटना किसी भी पद को नहीं है। तो देखो, दूसरा समीकरण यहाँ पे कह दिया x माइनस वाई माइनस का 1 इक्वल टू 0, समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो कैंसिल तो करना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो ये दोनों पद उधर जाएंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 हो जाएगा। और इसको मान लेंगे समीकरण, ठीक है, 2। अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। मतलब हमें क्या करना है, समीकरण 2 से जो x का मान है वो यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर जब रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 और प्लस का 3y और प्लस का 8 इक्वल टू कितना है, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, 2 का अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा 2y, और यहाँ पर 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3y प्लस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, 2 यहाँ पे 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y। 8 प्लस 2 करेंगे तो 10 इक्वल टू 0, तो 10 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y माइनस का 10 हो जाएगा। 5 से काटो, 5 दूनी 10, तो y बराबर कितना है, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना है, माइनस का 2 आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 में आप लोग क्या करो, y का मान जो आया ना 2, वो यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x बराबर माइनस का 2 और प्लस का 1, तो x बराबर कितना है, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना है, माइनस का 1 आया, और y का मान कितना है, माइनस का 2 आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 3, और कह रहा है x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर कितना कह रहा है, 6 कह रहा है। और हमसे क्या करना है कि इसको वही प्रतिस्थापन द्वारा हल करना है। तो x माइनस वाई बराबर कितना कह रहा है, 3। तो देखो, x का मान निकालो, x बराबर कितना है, y प्लस 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। देखो, इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है कि एक की वैल्यू निकालो। जैसे कोई समीकरण दिया गया है, उसमें से एक का मान निकालो। जैसे यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना दिया, 3, तो y को उधर पहुँचाए तो x बराबर कितना हो गया, y प्लस 3। अब हम लोग देखते हैं दूसरा समीकरण। तो x बटे 3 प्लस यहाँ पे हो जाए y बटे 2 इक्वल टू कितना हो जाए, 6, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, लिखना चाहो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, रखने पर। यदि नहीं लिखना चाहते तो आप लोग नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट लिखो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y प्लस 3 लिख सकते हैं समीकरण 2 में। तो देखो, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे y प्लस 3/3 और प्लस का y/2 बराबर कितना है, 6। तो 2 का इधर करना है, 3 का इधर करना है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3, और 3 का इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, कितना है, 3y, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6 बराबर कितना है, 6, क्लियर नहीं। तो देखो, 2 का इधर करना है, 3 का इधर करना है, और नीचे आपस में गुणा करना होता है। तो अब देखो, इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाए 2y, और 2 का हम लोग इसमें 3 करेंगे तो 6, और ये हो जाए 3y। अब देखो, 6 का क्रॉस करना है, तो 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 5y हो जाएगा। अब देखो, 36 और 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो देखिए, अब क्या करना है कि 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 5y इक्वल टू 36 में से 6 गया तो बचेगा आपका 30। अब देखो, 5 से भाग करना है तो ये 6 बार जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना है, 6, तो वो समीकरण 1 में रख दो। तो देखो, समीकरण 1 से किससे देखना है, समीकरण 1 से। तो देखो, यहाँ पे x बराबर कितना है, y प्लस 3 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस 3, तो x बराबर 6 3 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो x का मान कितना है, 9 आएगा, और y का मान कितना है, 6 आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितना कह रहा है 10 और 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना कह रहा है 0 कह रहा है। तो इसको भी प्रतिस्थापन द्वारा हल करना है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन मतलब क्या हो जाए, देखो x प्लस वाई बराबर कितना दिए गए 10 दिए गए, तो यहाँ से x का मान निकालो तो ये हो जाए 10 माइनस का y, समीकरण नंबर 1 हो जाए, ठीक है। तो ये समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखो दूसरा समीकरण आप लोग ऐसे ही लिखो 2x माइनस का 3y इक्वल टू कितना दिया है 0, तो ये दे गए समीकरण 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। किससे देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। और ये देखो जो क्वेश्चन दिया है 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे x का मान 10 माइनस वाई आए तो यहाँ पे रख देंगे 2 और ये 10 माइनस का y और माइनस का 3y इक्वल टू कितना है 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 का अंदर गुणा करना है तो 20 और 2 का इसमें करना है तो माइनस का 2y और माइनस का 3y इक्वल टू कितना है 0। अब देखो 20 और 2y और 3y माइनस का 5y इक्वल टू 0, तो 5y उधर जाएगा तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 20/5, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना है यहाँ पर देखो 4 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो 4 मान आया वो समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 से, किससे देखना है समीकरण 1 से। तो y का मान कितना है 4 आया तो यहाँ पे रख देंगे। तो देखो x बराबर कितना है 10 माइनस 4 और 10 माइनस 4 कितना बचेगा 6, तो x का मान 6 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका y बराबर कह रहा है 7 माइनस 4x/3 तथा कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू -1 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, तो y बराबर कितना कह रहा है 7 माइनस का 4x/3, ठीक है। तो ये पूरे बटे कितना कह रहा है 3, तो मान लो समीकरण 1 लिखा है और यहाँ से देखेंगे समीकरण 2 क्या दिया 2x प्लस का 3y इक्वल टू कितना कह रहा है -1, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे y का मान यहाँ पर रखेंगे, देखो 2x प्लस, अब y यहाँ पर लिख लो, देखो पहले लिखो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो 1 व 2 से, ठीक है। तो 1 व 2 से देखेंगे तो ये हो जाए 2x प्लस 3 और y का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाए 7 माइनस का 4x अपॉन कितना है 3 इक्वल टू कितना है -1 हो जाए, ठीक है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल कर दो, 2x प्लस ये हो जाए 7 माइनस का 4x इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 7 को उधर पहुंचाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 2x माइनस का 4x इक्वल टू -1 और ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x में से 4x गया तो माइनस का 2x बनेगा और यहाँ पर कितना है माइनस का 8 हो जाए। देखो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, तो x बराबर कितना है 4, तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो जो 4 मान आया वो समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखें समीकरण 1 से, ठीक है। किससे देखना है समीकरण 1 से, तो देखो y बराबर कितना दिया 7 माइनस का 4 गुणे यहाँ पर 4, ठीक है। तो x का मान कितना है 4, तो 4 गुणे 4 बटे 3 रख दो, तो y बराबर कितना है 7 माइनस 4 चौको 16 बटे 3। अब देखो 7 में से 16 गया तो आप लोग घटाओ, देखो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 9, ठीक है। 7 में से 16 गया तो कितना बचेगा माइनस का 9 बटे 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा y बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान -3 आया और x का मान कितना आ गया -4 आ गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 3x माइनस का y इक्वल टू 3 कह रहा है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 कह रहा है। तो हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का। तो देखिए 3x माइनस का y इक्वल टू कितना दिया 3 दिया। तो देखो 3x का मान चाहिए तो y उधर जाएगा, तो y उधर जाएगा तो कितना है 3x बराबर 3 प्लस y हो जाएगा, ठीक है। तो हमें किसका मान चाहिए x का मान चाहिए, तो ये हो जाए 3 प्लस y अपॉन 3 हो जाए, ठीक है। तो ये था आपका समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। अब देखो समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है आपका 9x माइनस का 3y इक्वल टू कितना कह रहा है 9, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, किससे देखना है 1 व 2 से। तो हम लोग क्या करेंगे जो समीकरण 1 में x का मान है वो यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाए 9 गुणे और x का मान कितना 3 प्लस y अपॉन 3 माइनस का 3y इक्वल टू कितना है 9, तो 3 से काटो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, कितना हो जाए 3 त्रिका 9। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा 3 और यहाँ पे हो जाए 3 प्लस y और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 3y इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब 3 का अंदर गुणा करो, तो 3 गुणे 3 करेंगे 9 और यहाँ पे 3 गुणे y करेंगे तो 3y और माइनस का 3y इक्वल टू कितना है 9, तो ये कैंसिल हो गया, तो 9 बराबर 9। अब देखो यहाँ पर देखो आप लोग समझो, देखो y तो कैंसिल हो गया, तो y तो कैंसिल हो गया। अब वैल्यू हम लोग किसकी निकालेंगे बताओगे, वैल्यू जो निकालते हैं वो x या y की निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो y तो कैंसिल हो गया, वैल्यू निकालने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण का क्या होगा कोई हल नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा कोई हल नहीं है,
चलिए इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं है, क्योंकि जब तक x और y के मान नहीं निकलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई हल नहीं है। देखिए बच्चों आज की क्लास का छठवां क्वेश्चन, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कह रहे x + 2y माइनस का 4 = 0, पहला समीकरण दिया। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ से x का मान निकालना है या तो y का मान निकालना है, किसी भी एक का मान निकालना है, आपको जो भी ठीक लगे उसका मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान निकालेंगे। जब x का मान निकालेंगे तो देखो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, और 2y उधर जाएगा माइनस का 2y, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह देखो समीकरण नंबर 2 लिखो, 2x + का 4y माइनस का 12 = 0, तो 12 उधर पहुँचा दो, तो 2x प्लस का यहाँ पे 4y इक्वल टू कितना है 12, समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। किससे देखना है, 1 व 2 से। अब हम लोग क्या करें, 1 से जो x का मान है वो यहाँ पे समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखो यहाँ पे 2 और x का मान कितना है 4 माइनस का 2y और प्लस का 4y इक्वल टू कितना हो जाए 12। अब देखो 2 का अंदर गुणा करो, यहाँ पे 2 का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाए 2 × 4 कितना है 8 माइनस 2 × 2 कितना है 4y और प्लस का ये हो जाएगा 4y इक्वल टू कितना है 12। देखो प्लस माइनस है तो कैंसिल, 8 बराबर 12 हो जाएगा। देखो 8 और 12 आपस में बराबर भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे y कैंसिल हो गया, अब इस क्वेश्चन में भी y कैंसिल हो गया। जैसे पीछे क्वेश्चन में क्या था, y कैंसिल हो गया तो y बचा ही नहीं था। अब y बचेगा नहीं तो मान किसका निकालेंगे बताओ भाई, जब y बचा नहीं तो मान किसका निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस समीकरण का भी, जो 2 समीकरण लिखे इन समीकरणों का भी कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेना है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, क्लियर नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका कह रहा है 2x + 3y = 1, कह रहा है 4x माइनस का y इक्वल टू कितना दिया गया आपका 9 दिया गया। तो हमसे कह रहा है यहाँ पर देखो वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखते हैं 2x + का 3y इक्वल टू कितना दिया 1। तो देखो यहाँ से किसी भी एक का मान निकालो, तो जैसे हम लोग मान निकालेंगे 2x बराबर कितना है 1 माइनस 3y, क्योंकि 3y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना है 1 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा, और ये समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग समीकरण 2 लिखेंगे, 4x माइनस का y इक्वल टू कितना है 9 कह रहा है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या देखना है 1 व 2 से। ठीक है, तो 1 व 2 से देखेंगे तो यहाँ पे देखो 4 और x का मान कितना है यहाँ पर देखो 1 माइनस 3y अपॉन कितना है 2 और माइनस का y इक्वल टू कितना है 9। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 और 1 माइनस 3y और माइनस का y इक्वल टू कितना है 9। अब देखो इसका अंदर गुणा करना है, 2 का अंदर गुणा करें तो 1 में 2 हो जाएगा, अब 2 का 3 में करना है कितना है 6y हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू कितना है 9। अब देखो अब जो 2 है ना इधर प्लस का है तो उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, -6y और माइनस y कितना हो जाएगा माइनस का 7y हो जाएगा, और इक्वल टू 9 - 2 हो जाएगा। तो माइनस का 7y 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल, माइनस उधर पहुंचेगा तो y बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना आया -1 आया। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो आप लोग शेयर भी करते चले। ठीक है, तो देखिए आपका y का मान कितना है -1 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 से तो y का मान यहाँ पर रख देंगे, देखो x बराबर 1 माइनस 3 गुणे -1/2 हो जाएगा। ठीक है, यही तो हो जाएगा। देखो y का मान कितना है -1, तो यहाँ पे रख दो -1, तो 3 गुणे -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 + 3/2, तो x बराबर 4/2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा 2 आ जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 3x + y + 7 = 0, कह रहा है x - 7y - 5 = 0 कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3x + का y + का 7 = 0। अब देखो ये दोनों वैल्यू उधर पहुँचेंगी तो क्या हो जाएगा आपको, देखो 3x बराबर माइनस का y और ये कितना हो जाएगा माइनस का 7, तो x बराबर कितना है माइनस का y माइनस का 7/3, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है x - का 7y और माइनस का 5 = 0, तो 5 उधर जाएगा, तो x - 7y इक्वल टू कितना है 5, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करें, देखो समीकरण 1 व 2 से, किससे देखना है समीकरण 1 व 2 से। अब देखो x का मान जो आया वो यहाँ पर रख दो, तो माइनस का y माइनस का 7 अपॉन कितना है 3, यही तो जाएगा, और माइनस का 7y इक्वल टू कितना है 5। देखो इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1 का इधर 3 का इधर होगा, तो ये y - 7 हो जाएगा। जब 3 का करेंगे तो 7 × 3 21y बटे कितना है 3 बराबर कितना है 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे 3 का इधर गुणा करेंगे तो माइनस का y
माइनस का 7 और माइनस का 21y इक्वल टू कितना है 5 दिया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 उधर जाएगा, देखो y का मान यहाँ पर -1 और यहाँ पर कितना है 21 है, तो देखो यहाँ पे बनेगा देखो -1 और -21y इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 उधर जाएगा, माइनस का उधर क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। 21 और 1 कितना है माइनस का 22y और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे भी 22 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 से काटेंगे तो एक बार कटेगा और माइनस चिन्ह उधर पहुँचेगा तो y बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना है -1 आया। तो अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से, तो y का मान यहाँ पर रख दो -1, तो x बराबर देखो माइनस तो पहले से ही है, माइनस पहले से ही लगा, y का मान भी -1 है, -1 और ये हो जाएगा आपका 7/3 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 7/3। तो x बराबर देखो 1 - 7 कितना हो जाएगा माइनस का 6/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा -2 और y का मान कितना आ जाएगा -1। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 3x/2 माइनस का 5y/3 इक्वल टू -2 और कह रहा है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैसे 3x/2 और माइनस का 5y/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x/2 और ये हो जाएगा -2 प्लस का 5y/3। अब देखो इसका 2 का क्रॉस गुणा करना है ऐसे करके और 3 नीचे आएगा, या तो आप चाहो तो ऐसे ही हल कर लो। ठीक है, 3 का इधर कर लो, चाहे जैसे आपकी इच्छा है जैसी मर्जी है वैसे कर लो। देखो 3x/2 का पहले करना है तो माइनस का यहाँ पे हो जाए 4 और 2 का 5 में करेंगे तो कितना है आपका 10y/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका क्रॉस गुणा कर लो तो 3x इक्वल टू कितना है 4 गुणे 3 करोगे तो माइनस का 12 प्लस 10y/3 कितना है 3 हो जाएगा। अब 3 इधर आएगा तो x बराबर कितना है माइनस का 12 प्लस का 10y/3 तक का 9। अब समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या दिया गया देखो नेक्स्ट समीकरण क्या दिया दूसरा x/3 प्लस यहाँ पे y/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 13/6, ये दिए गए समीकरण नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, किससे देखना है समीकरण 1 व 2 से। अब देखो समीकरण 1 से हम लोग क्या करें x का मान उठा के यहाँ पर रखना होगा, तो अब जब x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा देखो माइनस का 12 प्लस का 10y और अपॉन कितना हो जाएगा आपका ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो देखो x का मान है और 3 पहले से ही था /3 और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 22/2 बराबर 13/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा यहाँ तक। अब देखो इसको सॉल्व करना होगा। अब देखते हैं हम लोग क्या करना है। देखो यहाँ पे बनेगा आपका माइनस का 12 और प्लस का 10y/2 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा और प्लस का y/2 और ये कितना हो जाएगा आपका 13/6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एलसीएम लेना है कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। तो 27 दूनी 54 होता है, तो यहाँ पे 2 का भाग करोगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और 10 दूनी 20 वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे 2 का भाग 54 करना है तो ये 27 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 27y इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो यहाँ से क्या करना है कि 6 से डिवाइड कर, या तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 54 हो जाएगा माइनस का 24 और प्लस का यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा आपका 47y इक्वल टू आपको हो जाएगा 13/6 गुणे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो डिवाइड करो 6 में 54 हो जाएगा और ठीक है, तो 9 बार चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का आपका 47y इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 13 गुणे 9 कर लो, ये हो जाएगा 117 हो जाएगा। ठीक है, 13 गुणे 9 कितना है 117, 24 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 47y इक्वल टू 117 प्लस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 47y इक्वल टू आप 24 करो, 7 4 11 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 141, तो y बराबर कितना है 141/47 हो जाएगा। तो लगभग ये आपका लगभग क्या पूरा 3 बार जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना है 3 आया। तो अब आप लोग समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा। तो अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से, किससे देखना है समीकरण 1 से, तो y का मान यहाँ पर 3 रखो। देखो x बराबर कितना है माइनस का 12 और प्लस 10 गुणे 3 और बट्टे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर -12 और 10 या 30 हो जाएगा बटे 9। ठीक है, अब देखो 30 में से 12 गया कितना बचेगा आपका 18 बचेगा, 18 बटे 9, 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना है 2। ठीक है, तो x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 3 आया। ये था क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 2x + 3y। देखो यहाँ पर देखो बराबर नहीं लगे, ध्यान रखना, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग। तो
2x प्लस 3y इक्वल टू कितना कह रहे हैं 11 कह रहा है, और कह रहे हैं 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 कह रहे हैं हल कीजिए, और इसमें कह रहे हैं m का मान ज्ञात कीजिए, कह रहे हैं जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 देगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं 2x प्लस का 3y इक्वल टू कितना कह रहा है आपका 11 कह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 2x का मान निकालेंगे तो 11 माइनस 3y हो जाएगा। तो x बराबर कितना है 11 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये मान लो समीकरण नंबर 1 हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे समीकरण 2 के अगर 2x माइनस का 4y इक्वल टू कितना कह रहा है माइनस 24, और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, किससे देखना है समीकरण 1 व 2 से। अब देखो 1 व 2 से देखेंगे तो यहाँ पर देखो x का मान जो आया वो समीकरण 2 में रख देंगे 2, और x का मान रखेंगे 11 माइनस का 3y अपॉन कितना है 2, और माइनस का 4y इक्वल टू कितना है माइनस का 24 हो जाए। ठीक है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y और माइनस का 4y इक्वल टू कितना है माइनस का 24 हो जाए। ठीक है, 4 और 3 कितना हो जाए 7 हो जाए, माइनस का 7y और इक्वल टू माइनस का 24 हो जाएगा। तो 11 उधर जाएगा, तो 7y इक्वल टू देखो माइनस 24 और ये माइनस 11 हो जाए। देखो प्लस का उधर है, जैसे प्लस का इधर है और उधर जाएगा तो कैसे हो जाए माइनस का हो जाए। तो देखो 7y वो भी माइनस का, और यहाँ पे कितना हो जाए 4 और 1 5 हो जाएगा, और माइनस का 35 हो जाए। कितना है माइनस का 35, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काटे तो 5 7 35, वो सॉरी 7 से काट रहा हूँ, 7 से 5 बार जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाए 5 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना है 5 आया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो y का मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से, किससे देखना है समीकरण 1 से। तो y का मान 5 आया ना, तो वो समीकरण 1 में रख दो। यहाँ पर देखो x बराबर कितना है 11 माइनस का 3 गुणा 5 बट्टे कितना है 2, तो x बराबर देखो 11 5 दिया 15 बट्टे 2। अब 11 में से 15 गया कितना बचेगा आपका 4, और वो भी कैसा माइनस का, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना है माइनस का 2। ठीक है, तो x का मान कितना आया माइनस का 2 आया। तो हमसे देखो x और y दोनों मान आ गए, तो हमसे क्या कह रहा है कि m का मान निकालना है, और m का मान किस लिए निकालो y बराबर mx प्लस 3 कह रहा था। ठीक है, तो mx प्लस क्या कह रहा था 3 कह रहा था। तो इसमें कह रहे हैं इसके लिए हमें m का मान निकालना है। तो देखो y का मान और जो आपका x का मान निकाला वो यहाँ पे रख दीजिएगा। तो y का मान कितना था 5 इक्वल टू m गुणे कितना करना है m, x का मान कितना है -2 प्लस 3। अब देखो 3 इधर आएगा, तो देखो 5 माइनस 3 और m गुणे कितना है माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 5 में से 3 गया कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, और m इंटू कितना है माइनस का 2, m का मान चाहिए तो देखो 2 बट्टे -2, तो कैंसिल कर दो 1 बचेगा। तो m बराबर कितना है माइनस का 1 हो जाए। ठीक है, तो m का मान कितना है माइनस का 1 आया, और x और y के मान भी आ गए। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें। देखिए बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना सीखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, यदि आप लोग चाहते हैं क्लास 10th का मैथ कंप्लीट कराया जाए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।